बजर पर सोना चांदी, पन्ना पोखराज हीरा मोती किस काम का। बजर पर सोना चांदी कहे लोगवा निस्तानी। बजर पर सोना चांदी कहे लोगवा निस्तानी। अरे माटी बा खजानवा के धनवा हो सजनवा। माटी बा खजानवा के धनवा हो सजनवा। अरे माटी बा खजानवा के धनवा हो सजनवा। महाराज दशरथ जी से रानी, तीनों रानी रो करके कहती है। तो महाराज दशरथ जी क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी का पंक्ति हम लोग श्रवण करें। बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। महाराज दशरथ जी गुरु के यहाँ, गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के अपना दुख कहते हैं। गुरुदेव, अगर मेरे को बेटा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। क्या आपके रहते मेरे को पुत्र नहीं होगा? महाराज दशरथ जी आंख में आंसू भर करके अपना गुरु से दुख कहते हैं। जीवन में जब विपत्ति आए, दुख आए, तो अपना गुरु और गोविंद से ही कहना चाहिए, दुनिया के लोगों से नहीं। झूठों के आंसू बहाएंगे, तुम्हारा शिकायत करेंगे फालतू में बाद में। इसलिए महाराज दशरथ जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ से कि बहुत दुखवा में ए बाबा परल हम बानी। बहुत दुखवा में बाबा परल हम बानी।
बाबा घरवा में हमारा बालुग तीन तीन रानी बाबा तीन तीन गो रानी वालों कौशल्या सुमित्रा कैकेयी घरवा में हमारा बालुग तीन तीन रानी बीतल जात बाटे बाबा हमरो अब जवानी बीतल जात बाटे बाबा हमरो जवानी हमरा रानी के ललनवा सुनी कहानी बाबा होखे ना हमरा रानी के ललनवा सुनी कहानी कि कई महाराज दशरथ जी आंख में आंसू भर करके कह रहे हैं बाबा करती हमारा पर कृपाए बाबा रघुरा प्रभु ज्ञानी करती कृपा हमारा पर बाबा प्रभु ज्ञानी बहुत दुखवा में हे बाबा मरल महाराज दशरथ जी रो करके आंख में आंसू भर करके कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ हंस रहे हैं। वो रो करके कहते थे जैसे रानी रोई थी, तीनों रानी। महाराज दशरथ जी के आंख में आंसू देख करके, दुख देख करके, सुन करके महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक बेटा नहीं 4 बेटा होगा। अब तो जिसका एक अभी बेटा नहीं है, अब गुरु जी कह रहे हैं कि 4 बेटा होगा, उसके मन में कितना खुशी। गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ जी बोले, सच में गुरुदेव हमें 4 बेटा होगा, ये पत्रा में लिखा है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हमें हमारा दर्शन करके बड़े बड़े लोगों का यात्रा बन जाता है और तुम पत्रा का बात कर रहे हो। अभी हम कह रहे हैं ना कि तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र होगा।
लेकिन एक पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना होगा जिसका आचार्य श्रृंगी ऋषि रहेंगे। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाई। वशिष्ठ जी समझाते हैं और कहते हैं राजन तुम्हें एक नहीं चार चार पुत्र होगा। लीजे दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। धर्म धीर होई सुत चारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन श्रृंगी ऋषि के बुलवा के, भोजपुरी है, श्रृंगी ऋषि के बुलवा के पुत्रेष्ठी यज्ञ करावा। होई है ललनवा तोहर चार। उनका के पूजी संसार। होई है ललनवा तोहर चार। उनका के पूजी संसार। यज्ञ करावा ये राजा। गुरु कहल की हो, गुरु कहल की पूरा तोहर काम हो जाई। ले जखिरिया हमार सौसे नगरिया में नाम हो जाई। ले जखिरिया हमार सौसे नगरिया राजन श्रृंगी ऋषि के बुलवा के पुत्रेष्ठी यज्ञ करावा। तोहरा एक ना चार चार को बेटा हुई है। बड़ी प्रसन्न महाराज दशरथ जी। हमें सच में गुरुदेव चार पुत्र होगा? बोले हाँ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ जी बोले एक यज्ञ क्यों गुरुदेव? आप कहें तो हम कितना भी यज्ञ कर दें उतना संपत्ति है। जितना आप कहें 10-20 यज्ञ भी करेंगे तो सत्यनारायण भगवान का कथा के बरोबर हमारे लिए होगा। उतना संपत्ति है हमारे पास। इसलिए आप जितना कहें उतना कर दें यज्ञ। नहीं एक यज्ञ करना है पुत्रेष्ठी यज्ञ और तुम्हें 4 पुत्र होगा। ललनव राजा जी हो ए राजा जी। ललनव राजा जी हो। ललनव राजा जी तोहरा होई हनि 4 गो। ललनवा राजा जी तोहरा होई हनि 4 गो। पुत्र होंगे तुम्हारे। एक काम करना होगा। बोले क्या? कहतानी तमने कर मन में धीरज धर। कहतानी तमने कर मन में धीरज धर।
हे राजा। अरे जेकरा के तुझे हई जहनवा राजा जी तोहरा होई विचार राजा जी तोहरा। आई जब चैत मास पूरा होई तोहरो आस। ये चैत मास नवमी में आई जब चैत मास पूरा होई तोहरो आस। गई है बाबा सुहाना होई श्रृंगिरी से वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोले भगति सहित मुनिया हुति दिन प्रगटे अग्नि चरु कारलीन है। अग्निदेव प्रकट हो गए चरु लेकर के। उसे अंग्रेजी में पैस भी कहते हैं, खीर भी कहते हैं। अच्छा, जैसे खीर बनता है ना, जैसे खीर बनता है वैसे ही खीर का जैसे 3 चीज लगता है खीर बनने में, चीनी, चाउर और खीर। खीर मतलब दूध। तो खीर बनेगा और नीर डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा तो रसिया हो जाएगा। खीर चीनी, चाउर और खीर दूध से बनता है। जैसे पानी का फार्मूला 3 है H2O, वैसे ही खीर का फार्मूला 3 है। चीनी चाउर याउर खीर तब अदृश्य भय पाव का सकल सबहि समझाए। परमानंद मगन कृपा हर्षण हृदय समाय। अग्निदेव चरु खीर दे करके कि तीनों रानियों में बांट करके खिला दो। चीनी चाउर याउर खीर तीनों मिल के हो बनला खीर। ए राजा के रानी जी के बनी तकदीर राजा जी। चीनी चाउर आउर खीर तीनों मिलकर बनला खीर। राजा तीनों रानी खीर खुशी से खैली। दिहले राजा तीनों रानी खीर खुशी से खैली। शुभ घड़ी और शुभ बेला में गर्भवती होई गईली। लागल देहिया पिया राय रही रही कोड़वा राय। लागल देहिया पिया राय रही रही कोड़वा राय। सोच हो गई कर
गईले अनार। प्रकाश का उदय हो गया, अंधकार मिट गया, राम आ गए। क्या हुआ? गईले सूर्य दूर हो गईले, बिक गईले अनार। अब बाजल थारी बुढ़ारी में गईले चार कुमार। बाजल थारी बुढ़ारी में भैले चार कुमार। हलचल बाबा प्रवचन गाई के, हलचल बाबा प्रवचन गाई के, मिठाई खा ले ताजा। कमाल कैला राजा, कमाल कैला। शुभ दिन शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं महाराज दशरथ जी के कक्ष में, कौशल्या के कक्ष में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, दिन के 12 बजे नौमी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी, और भगवान राम जब प्रकट होते हैं, नारायण सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आहा, सब लोग प्रेम से भगवान का स्तुति गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के कक्ष में प्रकट होते हैं, बड़ा बड़ा नेत्र, कजरारी नयन, घुंघराली बाल। आहा, इतना सुंदर। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण बनंता। ज्यादा नहीं गा रहा हूँ। मैया कौशल्या को पूर्व जन्म का कथा सुनाते हैं भगवान। माँ, तुम हमें बेटा रूप में मांगी थी जब मनु शत्रुपा में थी ना, उस समय तब किए थे आप लोग। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सर्वगुण यागर, यही गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट सिरिकंता। भगवान प्रकट हो गए हैं। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। जैसे कि मुझ में पुत्र का प्रेम स्नेह हो जाए, वैसे माता को पूर्व जन्म का कथा सुनाते हैं भगवान। माँ कहती है कि आप तो बिल्कुल पिताश्री बन करके आए हैं, अपना 2 भुजा हटाइए और शिशु बन जाइए छोटा। जैसे बालक रोता है ना कि हाँ कि हाँ कि हाँ, वैसे आप भी रोइए। भगवान माँ के वचन मान करके रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ढाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगा वही हरि पद पावही,
तेन परही भवकूपा। जो भी भगवान के राम जी के जन्म का कथा गाता है, सुनता है, तो भाव रूपी संसार, अटवी रूपी जंगल, मतलब इस संसार रूपी जंगल में वो अटक नहीं सकता, भवसागर में, भवसागर पार कर जाएगा। इसलिए महाराज दशरथ जी बड़ा ही बैठे हैं आनंद से। अयोध्या में सब लोग खुशी की तैयारी है कि राम जी जन्म लेंगे ना, तो हम ये साड़ी, ये वस्त्र, ये कपड़ा पहन करके जाएंगे। सब अयोध्या वासी सब लोग तैयार हैं। तुरंत दासी दौड़ करके आती है और कहती है, महाराज महाराज, महारानी कौशल्या को एक पुत्र हुआ है। महारानी कौशल्या एक बेटा को, पुत्र को जन्म दी है। महाराज दशरथ जी के आंखों से खुशियों के पानी के पनारे निकलने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। आज महाराज दशरथ जी के खुशियों का ठिकाना नहीं है। तब तक से एक और दासी दौड़ करके आती है, कहती है, महाराज, महारानी कैकेयी भी एक पुत्र को जन्म दी है, दो दो पुत्र। एक दासी और दौड़ करके आई, बोली, सुमित्रा तो दो दो पुत्र को जन्म दी है। आहा, एक भी बेटा नहीं घर में। जिस घर में चार चार बेटा, महाराज दशरथ जी कितना खुश हो गए। सभी अयोध्यावासी आकर के कहते हैं, महाराज, आप तो एक बेटा के लिए तरसते थे, आपके घर चार चार बेटा हो गया। आई दुआर पुकारत करत लोग, जय जय हो महाराजा। महाराज दशरथ की जय। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आप तो कहीं एक बेटा के लिए तरसते थे, आपके घर चार चार बेटा हो गया। भगवान भी देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। सभी अयोध्यावासी बधाई लेकर के दौड़ पड़े, नर नारी। माता कौशल्या को बधाई दे रही है। माताएं बहने, बधाई हो महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो बहनों। आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारे घर में चार चार बेटा हुआ। आई दुआर पुकार करत लोग, जय जय हो महाराजा। कमाल कैला राजा, लाल लाल कैला हो। बाजल थारी बुढ़ारी में भैले चार कुमार। हिमांशु स्वामी गाई बजाई मिठाई खाले ताजा। हिमांशु स्वामी सुहर गाई के मिठाई खाले ताजा। कमाल कैला राजा, कमाल कैला।
महाराज दशरथ जी के घर में चार चार लाल खुशियों की कहना नहीं है, ठिकाना नहीं है। सब लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, सोहर मंगल गा रहे हैं। सूर्य भगवान एक महीना देखते रह गए। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाना कोय, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हुए। उस उत्सव को एक महीना तक सूर्य भगवान देखते रह गए। चंद्रमा रोने लगे। भगवान बोले रो मत, हमारा नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए लोग रामचंद्र कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन। अगला जन्म में आऊंगा ना तो मैं रात में आऊंगा, अब की दिन में आया हूं, इसलिए सूर्य को दर्शन कर लेने दो। सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं। सब अयोध्या वासी सब लोग खुशी मना रहे हैं। राजा जी के पूजल यारा मनवा जब आइल चौथा पानवान हो। राजा जी के पूजल यारा मनवा जब आइल चौथा पानवान हो। ललना बाजेला बजाना वा भवानवा कनवा कनवा गावेली हो। माताएं सोहर गा रही हैं। विप्र लोग करेलन भोजनवा कपुआ पकवानवा कपुआ पकवानवा नु। ललका बबुआ के करे लगमा खानवा कपा के भगवानवा नु। दशरथ जी अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। चार चार बेटा हुआ है। के तारे लोग बखानवा कपा के भगदानवा हो। धानी धानी रानी कौशल्या की धानी राजा दशरथ हो। धानी धानी रानी कौशल्या की धानी राजा दशरथ हो। ए रानी कवाना सुंदरा, ए रानी कवाना सुंदरा, राजा कइलु सुंदरा भला पालु हो। महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है।
जिसे भगवान शंकर दर्शन करने के लिए पधारे, काग भुसुंडी को लेकर के कैसे दर्शन मिलेगा। सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, सोहर मंगल गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहा चली आवई। जिस दिन राम जी का जन्म उत्सव का कथा सुनाई जाती है, सारा तीर्थ वहां पर आ जाता है। और एक बात मैं निवेदन करूं, सभी यही गा करके कह रही है क्या, ऐसा मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरति हो, ए राजा जी करे तो रहल हा जरूरत मुहूर्त